ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रेय वह समानेन वो अभिसाजुहोमि। जय संशक्ति। आज हम 49वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। मैंने साधना के विकट मार्ग पर स्तब्ध होकर चारों ओर अपने शत्रु और मित्रों को देखा। आशा और निराशा, उत्साह और शिथिलता के सम्मिलित वातावरण से अनुप्राणित हो कर्म पथ पर पैर बढ़ाया। मानस प्रदेश पर एक उत्तेजक गुदगुदी सी हुई। गर्वित नेत्रों ने देखा, राह पर कोई आकर खड़ा हो गया था। पहचाना, मेरा चिर परिचित मित्र अहम था। पूछ बैठा, कहो भाई, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। उत्तर मिला। 48वें अवतरण में साधक अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और अनन्यता को लिए संघ द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ता है। इस अवतरण में आया है, मैं साधना के विकट मार्ग पर। साधना का विकट मार्ग। विकट मार्ग कैसे? साधना हमेशा कठिन हुआ करती है और फिसलन सदैव सरल हुआ करती है। साधना हमेशा ऊंचाई की ओर जाती है, इसलिए वो विकट है। तो साधक यहां कह रहा है कि मेरी साधना का जो विकट मार्ग है उस पर मैंने रुककर अपने शत्रुओं को और अपने मित्रों को देखा। क्योंकि साधना में भी अपने आप से लड़ना पड़ता है, इसलिए हम इसे युद्ध कह सकते हैं, युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए किसी भी युद्ध से पहले यह आकलन तो कर ही लेना चाहिए कि मेरा जो साथ देने वाला है वो मित्र कौन है, और जो सामने से युद्ध करने वाला है यानी जो मेरा शत्रु है वो कौन है। उदाहरण के रूप में हम महाभारत का में देख सकते हैं कि जिसमें युद्ध से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, जिससे वो देख सके कि मेरे मित्र कौन हैं और शत्रु कौन है। दूसरी बात, जब साधना मार्ग पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अपने आप ही जो मित्रों और शत्रुओं की पहचान हो जाती है। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति चल रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे ही वो टॉर्च जलाएगा, सामने जो भी कोई बाधाएं हैं, कोई भी समस्याएं हैं किसी प्रकार की, वो हमको दिखने लग जाती है। तो मैंने साधना के विकट मार्ग पर स्तब्ध होकर चारों ओर अपने शत्रु और मित्रों को देखा। आशा और निराशा, उत्साह और शिथिलता के सम्मिलित वातावरण से अनुप्राणित हो कर्म पथ पर पैर बढ़ाया। इसी प्रकार जब साधक अपने शत्रुओं और मित्रों को देखता हुआ आगे बढ़ता है तो उसको जब मित्र दिखते हैं तब उसको एक आशा नजर आती है, आशा दिखती है, उत्साह आता है, और जब अपने शत्रु पक्ष की ओर देखता है तो उसको निराशा आती है, उसमें शिथिलता आती है। तो इस प्रकार इन जो विपरीत मनस्थिति में वह प्राणवान होकर अनुप्राणित हो जब कर्म पत्र आगे बढ़ाया, और तो जैसे ही उसने कदम बढ़ाया तो पहला शत्रु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस शत्रु का पता कैसे लगा? मानस प्रदेश पर एक उत्तेजित गुदगुदी सी हुई। गर्वित नेत्रों ने देखा, राह पर कोई आकर खड़ा हो गया था। पहचाना, मेरा चिर परिचित मित्र अहम था। तो उसने, जो साधक है, उसको उस शत्रु का पता कैसे चला? उसके मानस प्रदेश में एक उत्तेजक गुदगुदी सी हुई, एक सुहावनी सी गुदगुदी हुई, एक मीठी गुदगुदी सी हुई।
चूंकि साधक के मन में एक महान मार्ग पर चलने की इच्छा थी और साधक के मन में है इस प्रकार की कि वो एक महान मार्ग पर चल रहा हूं, इसलिए उसका इस प्रकार से गर्व भी है कि मैं इस प्रकार से मार्ग में हूं, मुझे इस कुल में जन्म मिला है, मैं इस प्रकार की साधना करने वाला हूं। इस प्रकार उसको अपने आप में अभिमान हो रहा है। तो उन्हीं गर्वित नेत्रों से उसने देखा कि राह पर आकर कोई खड़ा हो गया है, कोई ना कोई किसी प्रकार की जो बाधा है वो उत्पन्न हो गई है। बाधा उत्पन्न हो गई, बाधा उसको दिखने लगी, तो साधक उसको पहचानता है, और जब पहचानता है तो उसको साधक को लगता है कि ये तो चिर परिचित मित्र ही निकलता है, और उसका नाम अहंकार है, उसका नाम अहम है। वो चिर परिचित इसलिए है कि वो तो सदा ही से ही साथ रहने वाला है, सदा से ही साथ चलता आ रहा है, और इसे अब भी वो साथ रखना चाहते हैं। सभी लोग उसको साथ रखना चाहते हैं, छोड़ना कोई नहीं चाहता है। इसलिए यहां जो साधक साधना कर रहा है, और साधना में जब शत्रुओं और मित्रों दोनों की वो पहचान करता है, तो उसको साधना के लिए उन शत्रुओं की तिलांजलि देनी पड़ती है। इसलिए साधक उसको आंख निकालकर पूछ रहा है कि राह पर आकर कोई खड़ा हो गया, पहचाना मेरा चिर परिचित मित्र अहम था, पूछ बैठा, कहो भाई, बोलो भाई क्या चाहते हो। अहंकार का जवाब आता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। यह उत्तर मिला। अहंकार बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, मैं तो तुम्हारा ही मित्र हूं, मैं तो सदा से ही तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, साथ रहता हूं, हमेशा तुम्हारे को मैं सुहाने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा मैं साथ नहीं छोड़ना चाहता। हम यदि मेरी साधना के इस पुस्तक को देखते हैं तो इसमें जो पहले अवतरणों में इस प्रकार के आया है कि पहला जो अवतरण है उस अवतरण में आया है कि अहम का बहुपथ गामिनी आकांक्षाओं से संयोग हुआ, यानी पहले से ही यह अहम विद्यमान था। यहां तक कि शास्त्रों में भी आया है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है उस समय जिस भाव की उत्पत्ति हुई, वह जो वास्तव में वो जो महत्व भाव था वो भी अहम भाव ही था। इसलिए यह अहम भाव चिर परिचित हुआ और साधक के सामने उपस्थित हुआ, और साधक को कहता है कि मैं तुम्हारा चिर परिचित मित्र हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। अहंकार भले ही साथ रहना चाहता हो, अहंकार की तो इच्छा यही होगी कि मैं उसके साथ रहना चाहूं, लेकिन हम लोगों की भी ये इच्छा होती है। मानवीय जीवन का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो इस प्रकार का जो अहंकार है उसको वो भी छोड़ना नहीं चाहता है। अगला अवतरण हम लेते हैं 50वां। दो शत्रुओं का द्वंद्व चल रहा है मेरे अंतर जगत में। एक की उपस्थिति के लिए दूसरे का अभाव आवश्यक है। साधना के पथ पर समर्पण भावना को निमंत्रित करूंगा तो बहिर्गमन करना पड़ेगा कर्तव्य की भावना को। इस कर्तव्य का परिपोषक है मेरे अंतः का अहम, वही छद्मवेशी अहम जो अब तक प्रकट में मित्रता का अभिनय कर रहा था, अब उस अहम का संपूर्ण विसर्जन होगा। पहचान गया मैं उस धूर्त को। तो पिछले अवतरण में जब अहम ने साथ रहने का आग्रह किया और वो रहने लगा, तो साधक के जो अंतर जगत में एक द्वंद्व चलने लगा। एक होता है बाह्य जगत, जो कुछ भी हमको प्रकृति में दिखाई देता है वह सब बाह्य जगत की संज्ञा में आता है, और दूसरा है अंतर जगत, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और हमारा जो चित्त है वो उस अंतर जगत में आता है। तो साधक के जो इस अंतर जगत में एक संघर्ष प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कोई भी दो शत्रु एक जगह नहीं रह सकते, और यदि एक जगह रहेंगे तो उनमें किसी न किसी प्रकार का फिर संघर्ष होगा। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार साधक के अंतर में जो दो शत्रु है वो भी आपस में उनमें संघर्ष हो रहा है, उनमें द्वंद्व हो रहा है।
और वो कौन से अंतर जगत में कौन से शत्रु हैं? वो है, इसमें एक है समर्पण भाव और दूसरा है कृतित्व भाव, कर्तापन का भाव। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। साधना जगत में दोनों भाव एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए एक को उपस्थित रहना है तो दूसरे का विसर्जन करना आवश्यक है। एक की उपस्थिति के लिए दूसरा का अभाव आवश्यक है। साधना के पथ पर समर्पण भावना को निमंत्रित करूंगा तो बहिर्गमन करना पड़ेगा कर्तव्य की भावना को। तो समर्पण भाव जो है उसको अगर रखना है तो जो कर्तृत्व की भावना है, जो कर्तापन की भावना है, उसको विसर्जित करना ही होगा। समर्पण भाव है, उसका अर्थ होता है किसी भी तरह किसी के सामने यंत्रवत कार्य करना। न किसी भी कार्य का कोई श्रेय की इच्छा है, न ही किसी प्रकार की कोई प्रशंसा की इच्छा है। लेकिन कर्तापन का भाव जब आ जाता है तो अमुक कार्य मैंने किया का जो भाव आता है वो फिर समर्पण नहीं रहता है और वो कर्तापन का भाव बन जाता है। जहां मैं आया वहां अहम ने जन्म ले लिया और अहंकार है वो स्वयं ही अपनी उपस्थिति चाहता है, वो अपनी पुष्टि चाहता है, वो चाहता है कि मैं दिखूं, क्योंकि जो कर्तापन है उसके अंतर में जो अहंकार है वो छुपा हुआ रहता है और जो छुपा हुआ अहंकार है वो ही उस कर्तृत्व का, उस कर्तापन पर का जो पोषण करता है। अहंकार बार बार याद दिलाता है कि ये कार्य तूने किया है, तू ही श्रेष्ठ है, तभी तो ये कार्य हुआ है, तू ही कर सकता है। लेकिन ये जो भाव है वो इस समर्पण में बाधक है। इस कर्तव्य का परिपोषक है मेरे अंतः का अहम, वही छद्मवेशी अहम जो अब तक प्रकट में मित्रता का अभिनय कर रहा था। तो जब भी समाज का कार्य करना है, संघ कार्य करना है, तो उसके लिए समर्पण भाव है वो आवश्यक है, वो होना ही चाहिए। क्योंकि जो ये समर्पण भाव है वो किसके सामने होगा? वो उस शक्ति के सामने होगा जिसके प्रति हमको श्रद्धा होगी। वो समाज हो सकता है, वो संघ हो सकता है, वो ईश्वर हो सकता है, वो अपना नेता हो सकता है, वो मेरा ध्वज हो सकता है। ये इस प्रकार से किसी की प्रति भी हो सकता है। और जैसे ही नाम की इच्छा हुई तो ये जो समर्पण भाव है ऐसे गायब होता है जैसे वो कभी था ही नहीं। हम समाज में या संसार में देखते हैं तो अनेक लोग हैं जिनको समाज के प्रति पीड़ा का भाव होता है। वे समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रतिफल में अपना नाम प्रकट करना चाहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये लोगों को पता चलना चाहिए, ये अमुक काम फलाना साहब ने किया है, ऐसा उसका नाम प्लेट पर अंकित होना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कभी किसी प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है तो उसमें भी इस प्रकार के नाम की इच्छा होती है कि मैंने किया, ये मेरी संस्था ने किया, या हमने किया, हम नहीं होते तो ये काम नहीं होता, और इसमें आगे चलने वाले हम हैं, हमारा नाम ही होना चाहिए। ऐसा भाव जब आता है तो वो कृतित्व हो जाता है, वो कर्तापन का भाव आ जाता है, और उसमें जो समाज के प्रति समर्पण भाव था या वो किसी के प्रति जो समर्पण भाव था वो सारा का सारा भाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें ऊपर पहले से ही आया है कि एक की उपस्थिति के लिए दूसरे का अभाव आवश्यक है, कि इन दोनों में से एक ही रह सकता है। तो यहां पर जो साधक को पता चलता है कि कर्तव्य का परिपोषक है मेरे अंतर का अहम, कि जो कर्तापन का भाव है उसके पीछे जो अहम का ही हाथ है, और वो वही अहम अब जो मित्रवत होकर रह रहा था, छद्मवेशी अहम जो अब तक प्रकट में मित्रता का अभिनय कर रहा था, लेकिन अंदर से वो शत्रु का ही कार्य कर रहा है, जिसे साधक भी अब तक सहायक, शुभचिंतक और मित्र मान रहा था। और जब उसको ये पता चलता है तो यानी जब घर बैठे किसी शत्रु का पता चल जाए, घर पर बैठा कोई शत्रु है उसका पता लग जाए, तो कोई भी समझदार उसे घर में नहीं रखेगा। इसीलिए साधक भी कह रहा है कि अब उस अहम का संपूर्ण विसर्जन होगा,
पहचान गया मैं उस धूर्त को। इसलिए उस धूर्त को जो इस प्रकार से चोला बदलता है, छद्म वेश धारण करता है, उसको मैं पहचान गया हूं, इसलिए मैं उसको अब मुझे इसका विसर्जन करना पड़ेगा। क्षत्रिय योग संघ में की साधना में भी इस अहम को बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। इसलिए इसके जो विसर्जन है, इस विसर्जन के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। क्षत्रिय योग संघ में इस शत्रु को पहचानने का अभ्यास करवाया जाता है और पहचानने के बाद इसको भगाने का भी अभ्यास करवाया जाता है। अनेकों प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से, अनेकों प्रकार के खेलों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से ये जो धूर्त खिलाड़ी अहम है, इसको मात देने का कार्यक्रम संघ के जो शिक्षण है उसमें है। पूज्य तनसिंह जी ने साधक की समस्या में लिखा है कि उस पुस्तक में एक जगह लिखा है कि जो अहम का उद्गम स्थान है वो अज्ञान है। यद्यपि वो दावा ये करता है कि ये जो उद्गम स्थान है वो ज्ञान है, लेकिन तनसिंह जी कहते हैं कि असल में वो जो कर्म है, वो कर्म के कर्ता होने का जो श्रेय का लोभ वो संवरण नहीं कर सकता, इसीलिए उसका जो उद्गम है वो अज्ञान से है। तो इस जो अवतरण है, इस अवतरण में साधक यही कह रहा है कि जो दो शत्रु हैं, उन दो शत्रु में से एक शत्रु रह सकता है, और जो एक शत्रु को जाना पड़ेगा। आपस के जो शत्रु हैं, ये साधक के शत्रु नहीं है, ये आपस के शत्रुओं की बात है। तो आपस के जो दोनों शत्रु हैं, उनमें से जो समर्पण भाव है उसको ही साधक अपने आभास में रखना चाहता है, क्योंकि जो कर्तापन का भाव है, उस कर्तापन के भाव में अहंकार है, और वो अहंकार छद्म वेश में आकर उसको समाप्त करने का प्रयास करता है, उसके समर्पण भाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, उसका जो श्रद्धा का भाव है उसको समाप्त करना चाहता है। इसलिए वो उसमें से करके उस अहम का जो संपूर्ण विसर्जन करना चाहता है, क्योंकि वो उस अहंकार को पहचान गया है। 51वां अवतरण। अरे अहम, स्वाभिमान की शरण में क्यों चला गया तू? इसलिए कि वो तेरा सहोदर है। स्वाभिमान का तो रक्षण, वर्धन और पोषण करूंगा मैं। नाश तो केवल तेरा ही होगा, कारण कि तू मेरे साधना पथ का रोड़ा है। तो बंद कर दूं आज से तेरा भोजन, निंदा और स्तुति को, और लग जाऊं तेरी करने ताड़ना। यही उचित उपाय है तुझसे छुटकारा पाने का, सावधान। यहां पर जो अहंकार है, या इसको हम अभिमान कह सकते हैं, तो उस अभिमान और स्वाभिमान के बीच के जो अंतर है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और ये अंतर बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही पतला, एक झीनी सा पर्दा है इन दोनों के बीच में। स्वाभिमान में एक सामाजिक भाव होता है, उसको अपने समाज के प्रति जो गौरव है वो होना, या उसका जो उज्जवल इतिहास है उसके प्रति, या उसका अपने पूर्वजों का जो त्याग और बलिदान है उस पर जो गौरवान्वित महसूस करता है, ये सब स्वाभिमान की श्रेणी में आते हैं। और यदि अपने स्वयं की बड़ाई करने लग जाए, स्वयं की बड़ाई स्वयं करना या दूसरों से करवाना, अपने किए गए कई जो भी कार्य हैं उन कार्यों का श्रेय लेना, ये सब भाव है वो अहंकार की श्रेणी में आते हैं। और अहंकार सदा से ही, हमेशा से ही साधना पथ का है, वो हमेशा रोड़ा रहा है, वो कांटा रहा है। अरे अहम, स्वाभिमान की शरण में क्यों चला गया तू? इसलिए कि वो तेरा सहोदर है। स्वाभिमान का तो रक्षण, वर्धन और पोषण करूंगा मैं, नाश तो केवल तेरा ही करूंगा। कि जैसा ऊपर बताया गया है कि अभिमान और जो स्वाभिमान है उसमें अंतर बहुत थोड़ा है, इसलिए कभी कभी इनको पहचानने में भ्रम हो जाता है। यहां तक कि जब अहम पर चोट पड़ती है तो वो भी स्वाभिमानी बनाने का ढोंग करने लग जाता है। इसलिए यहां साधक है वो अहम को कहा कि तू स्वाभिमान की शरण में क्यों चला गया। स्वाभिमान की ऊपरी पहली पंक्ति आई है ना, स्वाभिमान की शरण में क्यों चला गया। तो यहां भी जब अहम पर चोट पड़ती है तो वह भी स्वाभिमानी बनने का ढोंग रचने लगता है। इसलिए साधक अहम को कहता है कि तू स्वाभिमान की शरण में क्यों चला गया, क्योंकि वो तेरा सहोदर है। व्यक्ति स्वयं भी और दूसरे लोग भी अहम को स्वाभिमान
का जो अंतर है अहंकार और स्वाभिमान में, उसका भेद समझने में भूल कर जाते हैं। इसलिए आज जो ये अहंकार है वो हमारे समाज का बहुत ही बड़ा शत्रु बन गया है। पूज्य तन सिंह जी ने एक जगह लिखा है कि साधक का पहला और जो अंतिम शत्रु है वो अहंकार ही है, वो अहम भाव ही है। अन्य शत्रुओं से तो हम बदला ले सकते हैं, लेकिन जो अहंकार है उसके नाश के लिए यदि हमारी कोई संचित साधना है, हमारे संचित यदि कोई तपस्या है, वो भी अगर दांव लगानी पड़े तो हमको लगा देनी चाहिए। और यदि एक बार इस पर विजय पा भी ली तो हमको उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहम का भी आया ना छद्मवेशी धारण, वो अहंकार वापिस अनेक वेश धारण करके फिर से आएगा। इसीलिए इसको उसमें धूर्त कहा गया है। तो इसीलिए साधक यही कह रहा है कि स्वाभिमान का तो रक्षण और वर्धन और पोषण करूंगा मैं। साधक कह रहा है कि मैं स्वाभिमान का तो रक्षण और पोषण करूंगा, इसको तो बढ़ाने के लिए जो भी उपाय कर सकता हूं वो उपाय मैं करूंगा, लेकिन अहंकार तेरा तो केवल नाश ही करूंगा। क्योंकि ये साधना पथ का सबसे बड़ा रोड़ा है, तू मेरी साधना पथ का रोड़ा है। यहां हमको बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि आज हमारे जो समाज की स्थिति है वो इसी प्रकार की है। वर्तमान युग में अगर सभी जो समाज प्रेमी हैं उनकी हम देखें तो उनकी पीड़ा अपने समाज के संगठन की रही है, लेकिन इस अहंकार के कारण वो सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहां स्वाभिमान की आड़ में इस अहंकार का बोलबाला बहुत बढ़ गया है, और इसको बढ़ाने में हम लोग जो समाज में कार्य करते हैं उनकी भागीदारी भी बहुत बड़ी है। किसी को प्रोत्साहन देना गलत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हम कहीं भी अनेकों लोगों को हम प्रोत्साहन देने के पीछे उसके अहंकार को पोषण देते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी का प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ये न हो कि हम उसके अहंकार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदा कदा इस प्रकार के उदाहरण भी सामने आते हैं। ऐसे लोग हैं वो शिकायत भी करते हैं कि अमुक संस्था ने तो हमारा हम सम्मान ही नहीं करती, हमने तो इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो हमको ये सब तय करना होगा, कहीं हम उस हमारा जो अहंकार है उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए, चाहे वो मेरी संस्था का अहंकार हो, चाहे मेरा स्वयं का अहंकार हो, उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए किसी के जो भविष्य को हम दांव पे नहीं लगा रहे हैं। तो बंद कर दूं आज से तेरा भोजन निंदा स्तुति को, और लग जाऊं तेरी करने ताड़ना, यही उचित उपाय है तुझसे छुटकारा पाने का। यहां साधक साधना कर रहा है, लेकिन हमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि साधक की जो साधना है कोई वो आध्यात्मिक साधना है। उसने पहले ही इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो मेरी साधना है वो समष्टिगत साधना है। इसमें मेरा व्यक्तिगत हित और परमेष्टि उसकी दृष्टि में समष्टि का ही कोई एक विराट रूप बताया गया है। इसलिए उसकी जो इस साधना में जो अहंकार है वो रोड़ा बनता है, तो वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, और उसका उचित उपाय यही है कि उस अहंकार को पनपाने में जो सहायक तत्व हैं उन सहायक तत्वों को बंद कर दे। तो मैं बंद कर दूं आज से तेरा भोजन निंदा और स्तुति को, और लग जाऊं तेरी करने ताड़ना। तो साधक यही कर रहा है कि मैं उसका जो भोजन है, अहंकार का भोजन है, पर निंदा और अपने स्वयं की स्तुति, इसलिए मैं इसकी ताड़ना करूं, और यही उचित उपाय है तुझसे छुटकारा पाने का और सावधान होने का। कि इस जो अहंकार को पुष्ट करने वाली चीज है वो है पर निंदा। तो इस अहंकार को जो पुष्ट करने वाला है, इस अहंकार को जो बढ़ावा देने वाले हैं, वो दो चीज बताई है। उसमें बताई गई है निंदा और स्तुति। यानी निंदा किस चीज की? पर निंदा। हम दूसरों की निंदा करते हैं। दूसरों की निंदा करने का अर्थ ही ये होता है कि तुम नीचे हो और मैं तुमसे ऊपर हूं। तुमने जो काम किया है वो गलत काम किया है, इससे अच्छा मैं काम करता हूं। और या इससे उल्टा कि मैंने जो काम किया है उसकी मैं स्तुति करूं, मैं उसका गुणगान करूं, मैं उसको
प्रकट में लाऊं, ये सारी का सारा अपनी स्वयं की स्तुति करना है, अपने स्वयं के अहंकार की स्तुति करना है। और दूसरों की जो निंदा है, वो यदि हम निंदा करते हैं, पर निंदा है, वो निंदा करते हैं, इसका अर्थ भी यही होता है कि जो हमारा अहंकार है उसको पुष्टि मिलती है, उस अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वो खुराक मिलती है, वो पोषण मिलता है। इसलिए साधक कहता है कि मैं इस पोषण को ही बंद कर दूं और मैं इसकी ताड़ना, इसका संहार करने के बाद प्रयास करूं, और जब जब वो अपना फन उठाए, उस फन को कुचलने के लिए मैं एक अपना उस फन को कुचलने का प्रयास करूं। यही साधक इस अवतरण में बता रहे हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संग शक्ति।